दुनिया के नक्शे पर इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच जो बारूद सुलग रहा है, उसने पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के पसीने छुड़ा दिए हैं। अमेरिका अपनी चालें चल रहा है, रूस अपनी गोटियां सेट कर रहा है और चीन चुपचाप इस ताक में बैठा है कि कब किसे नीचा दिखाया जाए। मिडिल ईस्ट के इस अखाड़े में जब ईरान ने इजराइल अमेरिका की दादागिरी को उतारने के लिए जब अपनी ऊर्जा की ताकत का धौंस दिखाना शुरू किया, तो दुनिया को लगा कि इस जंग से दूर खड़ा भारत अब चारों तरफ से घिर जाएगा। भारत तेल और गैस ना रूस से ले पाएगा और ना कहीं और से। लेकिन यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी कल्पना शायद सुपर पावर कहलाने वाले देशों ने भी नहीं की थी। भारत ने तेल और गैस को लेकर वो कर डाला है जो किसी ने सोचा तक नहीं था। ईरान और इजराइल के बीच का तनाव जब चरम पर पहुंचा, तो सबसे बड़ा सवाल भारत की तेल और गैस सप्लाई पर आकर टिक गया। ईरान को लगा कि बस सप्लाई रोककर या आंखें दिखाकर भारत को अपने पाले में झुका लेगा। अमेरिका भी अपनी पुरानी आदतों के मुताबिक भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये लोग एक बात भूल गए कि भारत अब केवल एक मार्केट नहीं बल्कि एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पावर है। जब ईरान ने गैस के टैंकरों और सप्लाई चेन पर दबाव बनाना शुरू किया, तो भारत ने अपनी डिप्लोमेसी के वो पत्ते खोले जिन्होंने रूस को तो साथ रखा ही, बल्कि दो ऐसे नए दोस्तों को मैदान में उतार दिया जिन्होंने पूरी बाजी ही पलट कर रख दी। क्या आपको पता है कि जब मिडिल ईस्ट से गैस आने में दिक्कतें शुरू हुई, तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भारत के लिए अपने दरवाजे किस तरह खोल दिए? चलिए अब इस पूरी बिसात को गहराई से समझते हैं। ईरान ने सोचा था कि अगर वह हॉर्मुज जल्द मरुमध्य पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेगा, तो भारत की सांसें अटक जाएंगी, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा यहीं से लाता है। ईरान की तरफ से आए बयानों में एक तरह की अकड़ थी, एक तरह का ऐसा भाव था जैसे भारत के पास और कोई रास्ता ही न बचा हो। उधर अमेरिका भी चाहता था कि भारत ईरान से पूरी तरह किनारा कर ले, लेकिन अपनी शर्तों पर। रूस के साथ भारत की दोस्ती तो जग जाहिर है और रूस ने मुश्किल वक्त में भारत का साथ हमेशा दिया है। लेकिन 2026 की इस जंग में सिर्फ रूस का साथ काफी नहीं था। भारत को कुछ ऐसा चाहिए था जो पश्चिमी देशों के खेमे से आए और ईरान के दबाव को पूरी तरह खत्म कर दे। यहीं पर एंट्री होती है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की। आपको लग रहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा तो अमेरिका के पक्के यार हैं, तो फिर वे भारत के लिए इस संकट की घड़ी में ईरान के खिलाफ ढाल बनकर क्यों खड़े हुए? दरअसल ये भारत की सालों की मेहनत और एनर्जी डिप्लोमेसी का नतीजा है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भारत को एडिशनल गैस सप्लाई का जो ऑफर दिया है, वह केवल एक व्यापारिक सौदा नहीं है। ये एक कड़ा संदेश है ईरान को कि भारत को अब उसकी शर्तों पर नाचने की जरूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया के सबसे बड़े गैस भंडार हैं और कनाडा के पास भी रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। जब ईरान ने तेवर दिखाए, तो भारत ने तुरंत अपने इन दो पुराने पार्टनर्स के साथ हाई लेवल मीटिंग्स की और नतीजा आज आपके सामने है। अब जरा सोचिए, ईरान जो अपनी गैस को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता था, उसके हाथ में अब क्या बचा? ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भारत को भरोसा दिलाया है